अस्सलाम वालेकुम। हज 2027 में जाने वाले हाजी जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनको इंतज़ार है कि वेटिंग लिस्ट दूसरी कब तक आएगी, इसके बारे में बात करेंगे। और वेटिंग लिस्ट कहां तक क्लियर होगी इसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह जानकारी देंगे। साथ ही साथ औरतों को एहराम की पाबंदियां क्या क्या करनी है इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको हज कमेटी की मुंबई की ऑफिस के जो खास नंबर होते हैं, जो ईमेल आईडी होती है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह जानकारी देंगे। अगर आपको कुछ परेशानियां हो या तो कुछ चीज़ें आपको पूछनी होती है या तो कुछ बदलाव चाहते हैं, उसके बारे में भी आप हज कमेटी की ये कॉन्टेक्ट नंबर लिस्ट बताऊंगा मैं आपको, उसमें आप बात कर सकते हैं या तो फ़ोन कर सकते हैं। इसके बारे में भी इंशाल्लाह जानकारी दूंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हज 2027 में जाने वाले हाजियों के लिए सबसे पहले एहराम की पाबंदियां क्या होती है वो जानना है। तो आज हम बात करेंगे औरतों के लिए एहराम की पाबंदियां क्या होती हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उम्रा और हज में औरतों के लिए एहराम की पाबंदियां: एहराम की हालत में चेहरे पर कपड़ा ना लगाएं, चेहरे को कपड़े से ना ढके और ना छुए, दस्ताने न पहने, दस्ताने न पहनना बेहतर है। इत्र, परफ्यूम या खुशबू वाली चीजें यानी साबुन, शैम्पू, पेस्ट, जेल, बाम, ऐसी कई चीजें हैं जिसका इस्तेमाल ना करें। खुशबू मिलाए गए फ्रूट, जूस, आइसक्रीम न पिए और न खाएं। जिस्म के किसी हिस्से में भी बाल न काटे, न तोड़े और न उखाड़े, नाखून न काटे। सोहर बीवी के जिनसे ताल्लुकात और उनके मुकदमात से बचे और परहेज करे। शिकार ना करें और ना शिकार की मदद करें। नेल पॉलिश, लिपस्टिक और मेहंदी ना लगाएं। लड़ाई झगड़ा और बहस ना करें। गंदी जुबान इस्तेमाल ना करें। गाली गलौज ना दे। सर के जू या तो जो लीक होती है उसे ना मारे। हरम शरीफ के हुदूद में पेड़ पौधे और पत्ते को न काटे। ये सब एहराम की पाबंदियां हैं औरतों के लिए। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि वेटिंग लिस्ट के अंदर में हमारा नंबर है वो कब तक क्लियर होगी और कितनी क्लियर होगी। तो देखिए, हज कमेटी की तरफ से जो पहली वेटिंग लिस्ट का ऐलान हो चुका है जिसके अंदर में बहुत सारे हाजी सिलेक्ट हुए हैं। अब दूसरी लिस्ट थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जो हाजी कैंसिल करवाते हैं उसके हिसाब से वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ती रहती है। तो बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि जो पेंडिंग वेटिंग लिस्ट है और कितने हाजी सिलेक्ट हुए हैं और कहां तक ये वेटिंग लिस्ट जा सकती है उसके बारे में कुछ अंदाजा है जो मैं आपको दे सकता हूं। तो महाराष्ट्र के अंदर में 11,404 वेटिंग लिस्ट पेंडिंग है अब तक, जिसमें से 1958 हाजी सिलेक्ट हुए थे पिछली वेटिंग लिस्ट में। और अब तक उम्मीद की जा रही है कि 4,000 से 4,500 हाजियों का सिलेक्शन हो सकता है। वो आखिरी फ्लाइट तक भी वेटिंग लिस्ट आती रहेगी, आपको इंतजार करना है। इंशाल्लाह 4,000 से 4,500 हाजियों तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। कर्नाटका के अंदर में 7,618 वेटिंग लिस्ट पेंडिंग है, जिसके अंदर में से 1,168 हाजी सिलेक्ट हुए हैं पहली वेटिंग लिस्ट में। और अभी 2,500 हाजियों की उम्मीद है वेटिंग लिस्ट आने तक की, आखिरी फ्लाइट तक। तो इंतजार कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए। किसी को पैसे देकर भी आप ये वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं करवा सकते हैं। केरला के अंदर में 13,082 वेटिंग लिस्ट है, जिसके अंदर में से 873 हाजियों की पहली वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है। और अब तक जो उम्मीद जताई जा रही है वो 2,700 से 2,800 हाजियों की उम्मीद जताई जा रही है कि आखिरी फ्लाइट तक सिलेक्शन हो सकता है। तेलंगाना के अंदर में 6,098 की वेटिंग लिस्ट है, जिसके अंदर में से 694 हाजी सिलेक्ट हो चुके हैं। और अब तक उम्मीद जताई जा रही है कि 1,500 से 1,700 हाजियों का सिलेक्शन आखिरी फ्लाइट तक हो सकता है। गुजरात से 23,903 वेटिंग लिस्ट है, 672 हाजियों का नाम पहली वेटिंग लिस्ट में आ चुका है। और अब आखिरी फ्लाइट तक उम्मीद जताई जा रही है कि 2,000 से 2,300 हाजियों के आसपास वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। मध्य प्रदेश के अंदर में 4,060 हाजी पेंडिंग में है वेटिंग लिस्ट के अंदर में, जिसमें से पहली वेटिंग लिस्ट में 551 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। और जो उम्मीद जताई जा रही है वो 1,300 से 1,400 हाजी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हो सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर में 8,517 हाजी
वेटिंग लिस्ट में पेंडिंग है, जिसके अंदर में से 500 हाजियों का सिलेक्शन माशाल्लाह हो चुका है पहली वेटिंग लिस्ट में, और उम्मीद की जा रही है कि 1400 से 1500 हाजियों का वेटिंग लिस्ट आ सकता है आखिरी फ्लाइट तक। दिल्ली से 2592 हाजी वेटिंग लिस्ट में है पेंडिंग, और जिसमें से 343 हाजी सिलेक्ट हो चुके हैं पहली वेटिंग लिस्ट में, और 750 से लेकर 950 हाजियों तक सिलेक्ट हो सकती है आखिरी फ्लाइट तक। छत्तीसगढ़ से 229 हाजी वेटिंग लिस्ट में है, जिसके अंदर में से 82 वेटिंग लिस्ट से सिलेक्ट हो चुके हैं पहली वेटिंग लिस्ट में, और उम्मीद की जा रही है कि 150 से 200 हाजियों का सिलेक्शन हो सकता है आखिरी फ्लाइट तक जाने तक, यानी 2027 में। इसके साथ मणिपुर के अंदर में 257 हाजी वेटिंग लिस्ट में है, जिसमें से 22 हाजियों का सिलेक्शन हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि आखिरी फ्लाइट तक 100 से 150 हाजियों का सिलेक्शन और भी हो सकता है। तो ये अंदाजा है एक सिलेक्शन होने का फ्लाइट आखिरी जाने तक के लिए। तो आप इसको परफेक्ट ना समझे, जैसे जैसे हाजी कैंसिल करवाते रहते हैं उस तरह से ये वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ती जाती है। ये एक अंदाजा है पिछले सालों की वेटिंग लिस्ट को देखकर, जिसके ऊपर हमने ये पूरा अंदाजा बनाया है कि ये हो सकती है हाजियों की लिस्ट, वेटिंग लिस्ट की जितने हाजी कहां कहां से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक सिर्फ अंदाजा है जो मेन हज कमेटी की तरफ से जारी की जाएगी वेटिंग लिस्टें। जैसे पहली वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, इसी तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से वेटिंग लिस्टें जारी होंगी। आपको इंतजार करना है। इंशाल्लाह जितना हाजी कैंसिल करवाते हैं उस हिसाब से वेटिंग आगे बढ़ती जाती है। ये तो सिर्फ एक अंदाजा दिया गया है। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे हाजी कुछ परेशानियां होती हैं, उनका कहना यह होता है कि हमें हज कमेटी से बात करनी है या तो किस तरह करें। तो आज मैं आपको हज कमेटी की कुछ डिटेल्स आपको दे रहा हूं, जिनके अंदर नंबर है हज कमेटी के, वो आप चाहें तो रख सकते हैं अपने पास। कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तो ही आप उनको परेशान कर सकते हैं। जैसे आपको हज कमेटी की वेबसाइट आपको पता होगी, www.hajcommittee.gov.in के ऊपर आप हज कमेटी की वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के कंप्यूटर सेल नंबर हैं, जिसके ऊपर आप हेल्प ले सकते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए, जिसका नंबर है 022227117 इसको आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर हो सकेगा तो आप वहां पर भी जाकर आप ये नंबर देख सकते हैं। उसके साथ साथ अकाउंट के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि पेमेंट के बारे में कुछ रिलेटेड जानकारी चाहिए, अकाउंट में आपका पैसा आपने भर दिया है तो उसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। इसका नंबर मैं आपको बता देता हूं, 02222717131। ये अकाउंट के लगती जानकारी है। इसका ईमेल भी नंबर भी है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा। इसके साथ साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की हेल्पलाइन नंबर है, जो कोई भी इश्यू आपको होता है जिसके लिए आप बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। उसका नंबर है 02222107070। इस पर भी आप बात कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि आपको रिफंड के हवाले से या तो कुछ और मैटर है, रिफंड के हवाले से या तो बातचीत करनी है, जैसे कैंसिल करवाया होता है या तो और कोई काम होता है रिफंड के बारे में, इसके लिए आपको बात करनी है तो इसका नंबर है 02222717114। इसका ईमेल आईडी भी है, वो भी आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। तो इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जिसके बारे में अपडेट चाहिए तो मैं आपको आगे देता रहूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हाजी हज करने के लिए जाते हैं उनका हज आसान करे और कबूल करे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम से आप देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।